हेलो दोस्तों, बैक पेन सीरीज के आज के एपिसोड में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कमर से पैरों में दर्द हो रहा है या आपके कमर से पैरों में सुन्नपन झंझनाहट हो रही है या आपके पैरों की नस चढ़ जाती है या रात में जब आप सोते हैं तो आपकी पिंडली में दर्द होने लगता है, तो हो सकता हो आपको सियाटिका की दिक्कत हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा, साथ ही कुछ ऐसे बचाव बताऊंगा जिसको अगर आपने कर लिया तो आप अपने घर पे ही इस दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक बटन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हेल्थ अपडेट मिलती रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, माय फिजियो हेल्थ, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये दिक्कत होती क्यों है। सियाटिका होने की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपकी कमर की मांसपेशियों का कमजोर होना। जब आपकी कमर की मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो उसका पूरा लोड आपकी कमर की हड्डी पे आने लगता है और कमर की हड्डी के बीच से ही हमारी एक नर्व निकलती है जिसे हम लोग सियाटिक नर्व कहते हैं। ये नस हमारी कमर से पैरों तक जाती है और जब आपकी इस नस पे दबाव पड़ता है जिसकी वजह से आपका दर्द पिंडली तक जाता है। जब आपकी ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके पंजे में सुन्नपन आने लगता है, झंझनाहट आने लगती है। सियाटिका होने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे अगर आपके शरीर का वेट ज्यादा हो या आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन की कमी हो रही हो या आपने झटके से कोई सामान उठा लिया हो या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो या आपके कमर में कोई जंग लग गया हो या अगर आपको स्लिप डिस्क या नर्व कंप्रेशन हो, तो इन कंडीशंस में सियाटिका होने के चांसेस रहते हैं। तो आज मैं आपको जो आपकी कमर में सियाटिक नस दब रही है उसको रिलीज करने के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको अगर आपने कर लिया आपको हफ्ते भर के अंदर ही आराम मिल जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको कमर की 10 से 15 मिनट सिकाई कर लेनी है। सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं, जेल पैड से कर सकते हैं। सिकाई करने से फायदा ये होता है कि जब आप सिकाई करते हैं तो वहाँ की मांसपेशियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है और घर पे आप बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उससे हम लोग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेट जाइएगा और लेटने के बाद आपका जो नॉर्मल पैर है उसको मोड़ लीजिएगा और जिस पैर में आप पे खिंचाव आ रहा है, जैसे मेरे दाएं पैर में खिंचाव आ रहा है, आप इस पैर को मोड़ के अपने बाएं पैर पे इस तरह रख लीजिएगा। रखने के बाद आप अपने दोनों हाथ को ऐसे अपने बाएं पैर को ऐसे पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अंदर की ओर खींचने की कोशिश करिएगा। अगर आप इस तरह हाथ पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आप एक टॉवेल ले लीजिएगा। टॉवेल को आप अपने बाएं थाइस के नीचे इस तरह पकड़ लीजिएगा और पकड़ने के बाद अपने दोनों हाथों से टॉवेल की एज को पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींचने की कोशिश करिएगा। जब आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो यहाँ की मांसपेशियाँ हैं, जो कमर से यहाँ पे नस नीचे जा रही है, इस पर खिंचाव आता है, क्योंकि जो आपकी सियाटिक नर्व होती है ये आपकी पिरिफॉर्मिस मसल से होते हुए जाती है और यहाँ आपकी मांसपेशियाँ काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं। तो यहाँ की मांसपेशियाँ जितनी ढीली होंगी आपकी जो सियाटिक नर्व है उस पर जो दबाव आ रहा है वो कम होगा और आपकी नस में खिंचाव आ रहा है, जो आपकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग हिप फ्लेक्शन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा। लेटने के बाद आपका जो अफेक्टेड पैर है उसको मोड़ लीजिएगा और अपने दोनों हाथों से ऐसे ग्रिप बना के घुटने के नीचे इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद आप अपने हाथों से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करिएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप खींचेगा तो आपको इतना खींचना है जितने में आपके कमर में दर्द ना हो। आप इस तरह खींचिएगा। खींचने के बाद आपको 1 to 5 तक काउंट करना है। 1 2
3 4 5 फिर ढीला छोड़िए। इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। और अगर आपको ये एक्सरसाइज को और चैलेंजिंग करना है तो आप हाथ पकड़ लीजिएगा, अपनी तरफ खींचिएगा और अपने सर को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश इस तरह करिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 फिर ढीला छोड़िए। जब आप इस तरह उठते हैं तो आपकी गर्दन से लेकर कमर तक की पूरी नसों में खिंचाव आता है। तो इस पे जितना खिंचाव आएगा आपकी जो नसें हैं वो ढीली होंगी और आपको दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप 5 से 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग एंकल पंप एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा और अपने दोनों पंजों को जितना खींच सके खींचिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 ढीला छोड़िए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 5 से 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपने हाथ को नीचे इस तरह रख लीजिएगा और कमर उठाने की कोशिश करिएगा। कमर उठाइए। 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5 वापस। इस एक्सरसाइज को करने में एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों को जब वो कमर उठाते हैं तो उनके पैरों में दर्द होता है। तो कोशिश करिएगा कमर आप उतनी ही उठाइएगा जितना आपको उठाने में कमर में दर्द ना हो। अगर आपको कमर उठाने में इतने में दर्द नहीं हो रहा है तो इतना ही उठाइएगा, फिर वापस जाइएगा। लेकिन धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज ये करते रहेंगे आपकी जो कमर की उठाने की रेंज बढ़ती जाएगी और आपके कमर में जो दर्द जा रहा है उसमें आराम मिलता जाएगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग साइड रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपने दोनों हाथों को ये अपने सीने पे रख सकते हैं, या अगर आप ज़मीन पे लेट के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप हाथ को इस तरह फैला भी सकते हैं। और करने के बाद आप अपने दोनों पैरों को मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आप अपने दोनों पैरों को एक तरफ रोटेट करिएगा। इसको करने में ध्यान रखिएगा जब आप अपने दोनों पैरों को बाएं साइड ले जा रहे हैं तो गर्दन आपकी दाएं साइड होनी चाहिए। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 फिर वापस आइएगा। इसी तरह आपको दोनों पैरों को दाएं साइड ले जाना है और गर्दन को बाएं साइड ले जाना है। जितना स्ट्रेच कर सकते करिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 वापस। आपको इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप पेट के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेटने के बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास रख लीजिएगा और अपने कंधे के सहारे से ऊपर उठने की कोशिश करिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 वापस। इस एक्सरसाइज को भी करने में ध्यान रखिएगा कि आप उतना ही उठिएगा जितना उठने में आपके पैरों में दर्द ना जाए, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने में कुछ लोगों में पैरों में दर्द जाता है। तो कोशिश करिएगा जितने में आपके दर्द ना हो उतना उठिएगा। धीरे धीरे आप अपनी रेंज बढ़ाते रहिएगा, आपकी रेंज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इस एक्सरसाइज के भी आपको 5 से 10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग लेग रेस एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप पेट के बल लेटे रहिएगा। लेटने के बाद आप अपने एक पैर को ऊपर उठाइएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 वापस। इसी तरह आपको दूसरे पैर को भी उठाना है। उठाइए। 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5 वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 5 से 10 रिपीटेशंस करने हैं। ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने दिन में 2 बार इन एक्सरसाइज को कर लिया, आप खुद देखेंगे कि जो आपकी कमर से पैरों में दर्द जा रहा है, जो झंझनाहट हो रही है, जो सुनपन आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज करने के साथ प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हो सकता हो आपको जल्दी आराम नहीं मिले। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि अगर आपके शरीर का वेट ज्यादा है उसको कम करने की कोशिश करिए। और अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो कोशिश करिए कि बैठते बाद आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। ज्यादातर लोग इस तरह कमर झुका के बैठते हैं, तो आप जब कमर झुका के बैठेंगे
तो आपका पूरा लोड कमर पे आता है। तो कोशिश करिए कि आप ऑफिस में अपनी कमर को सीधा करके बैठिए। कोशिश करिए कि बीच बीच में कैल्शियम और विटामिन की टैबलेट्स लेते रहिए, ताकि आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन की मात्रा वो बनी रहे। अगर आपको कोई सामान उठाना है तो पहले आप बैठ जाइए, बैठ के सामान उठाइए, झुक के सामान उठाने से परहेज करिए। अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम करने से पहले या आपको वेट उठाने से पहले बॉडी को प्रॉपर वे में वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करने के बाद आप किसी के गाइडेंस में ही वेट लिफ्टिंग करिए। अगर आपको सियाटिका की या नर्व कंप्रेशन की पुरानी दिक्कत है तो आप कहीं भी जाइए तो कोशिश करिए बेल्ट बांध के जाइए। बेल्ट बांधने से आपके कमर पे काफी सपोर्ट बना रहता है, तो आपके कमर पे लोड नहीं पड़ता। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने से फायदा ये होता है कि आपकी जो कमर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग बनी रहती हैं। और अगर आपको जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, जो प्रिकॉशन बताए हैं, इन सबको फॉलो करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए या किसी ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट कर लीजिए। या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और अपना प्रॉपर वे में असेसमेंट करा के कौन सी एक्सरसाइज किस तरह करनी है उसको सीख सकते हैं। या अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर डाल दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या अगर आपको कुछ सजेशन देने हो या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करूं। फिर मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।